हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है। निफ्टी 50 को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो 19,990 के नियर बाय नज़र आ रहा है, और जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, जो आज का डे लो है, वो 19,866 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। अगर हम 15 मिनट्स पे निफ्टी 50 को देखते हैं तो निफ्टी 50 में और एक सपोर्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है जो 19,794, यानी ये जो एरिया बना हुआ है, ये एरिया एक प्राइस को सपोर्ट की तरह कामकाज कर सकता है। अगर हम करंट प्राइस का जो ट्रेंड देखते हैं तो करंट जो ट्रेंड है हमारा, वो पॉजिटिव के ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पर मूव कर रही है। तो एक्सपेक्टेड यही होगा कि पॉजिटिव ट्रेंड जब भी चल रहा है निफ्टी का, तो हम बाय वन डिप्स का सिनारियो ही उसमें एक्सपेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पर कल गैप अप का सिनारियो बनाती है, गैप अप ओपन होती है, तो जो भी हमारा ये डे हाई बन के आएगा, प्राइस पहले तो यहाँ पर आएगी, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसका जो भी हमें यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलेगी उसका लो हमारा एसएल रहेगा। अगर प्राइस साइडवेज ओपन हो जाती है, साइडवेज ओपन होने के बाद जो भी प्राइस यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाती है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो टारगेट होगा, जो रेजिस्टेंस होगा 19,990 का, उसका ब्रेकआउट होने के बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम इसमें कोई भी कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। पीओडी के अकॉर्डिंग अगर प्राइस नीचे आती है, यानी 19,866 को ब्रेक डाउन करके नीचे ट्रेड करने की कोशिश करती है, तो 19,800 के नियर बाय अगर यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का सिनेरियो प्राइस एक्शन दिखाती है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो शॉर्ट्स कवर होने के बाद हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। जो एसएल होगा वो उस प्राइस एक्शन का लो रहेगा, और जो टारगेट होगा 19,090 के नियर बाय होगा। पुट के बारे में हम कब तक नहीं सोचेंगे। देखिए, जब तक प्राइस ये जो 19,990 के ऊपर नहीं जाती है और 19,800 ये जो एरिया बना हुआ है, इसके बीच में अगर प्राइस साइडवेज बनकर रह जाती है 2-3 दिन में, तो अगर प्राइस इसका ब्रेक डाउन करती है, यानी 19,794 का अगर ब्रेक डाउन करती है, तो हम यहाँ पर सेल ऑन राइट्स का सिनारियो अपनाएंगे। तब तक के लिए मैं इसमें कोई भी पुट की पोजीशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आइए हम अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, वो सपोर्ट नियर बाय 45,750 से लेके 45,697, यानी 45,700 के नियर पे। और ये जो सपोर्ट हम देखते हैं तो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, ये जो आज का डे लो है 45,230 के आसपास, ये जो हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर हम 15 मिनट्स पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 15 मिनट्स पे हमें ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज़ 45,000। तो अगर बैंक निफ्टी का करंट ट्रेंड अगर देखते हैं हम, तो करंट ट्रेंड जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो प्राइस में हमें जो भी ढूंढना है वो बाय ऑन डिप से ढूंढना है, जिसमें हमें डिप में बाइंग करनी है। अगर प्राइस कल के दिन नीचे आती है, या साइडवेज खुलने के बाद अगर नीचे आने की कोशिश करती है और यहाँ पर अगर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है जैसे हमने निफ्टी में देखा, उसी तरह से हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का लो हमारा यहाँ पर एसएल रहेगा। अगर दूसरी कंडीशन, अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलता है, तो हम छोटी सी पुट की पोजीशन, लेकिन छोटी सी पुट की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत रहेगा। प्राइस पॉजिटिव होने के वजह से प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट भी वापस कर सकती है, तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको बहुत कम रखना है। ये सिनेरियो मैं आपको बताने नहीं वाला था, फिर भी मैंने बता दिया। अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है, नीचे आती है और नीचे आने के बाद अगर सिनेरियो बनाती है, जैसे कि हमने बात की है बाय वन डिप्स की, तो यहाँ पर बाय वन डिप्स करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर प्राइस आपको अगर गैप डाउन मिलता है, यानी नियर बाय 45,000 की नियर बाय तक अगर गैप डाउन मिलता है, अगर प्राइस यहाँ पर सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो 5 मिनट्स का ब्रेकआउट या 15 मिनट्स का ब्रेकआउट जैसे मिलता है, आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। यहाँ पर आप पुट की पोजीशन के बारे में कब सोचेंगे? एक सिनेरियो तो मैंने बता दिया, यहाँ पर आप पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की होगा। यहाँ पर कुछ कन्फर्मेशंस लेने होते हैं, तो कन्फर्मेशंस आने के बाद भी हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेड कहाँ पे रहेगा? जो सपोर्ट हमारा बन के आ रहा है, ये जो 45,000 की जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर अगर ये 45,700 से लेके 45 के
45,000 के आसपास अगर साइडवेज हमें 2-4 दिन तक दिखती है और यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाती है, तो ये जो हमारा सपोर्ट रहेगा, अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन करती है तो हम यहाँ पर सेल ऑन राइज के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए हम कोई भी सेल ऑन राइज के बारे में नहीं सोच रहे, बाय ऑन डिप्स के बारे में ही सोच रहे। तो आप बाय ऑन डिप्स के बारे में ही सोचिएगा, क्योंकि निफ्टी अगर हम देखते हैं तो लाइफ टाइम हाई के नियर बाय पहुंच रहा है और कल शायद वो लाइफ टाइम हाई बना भी सकता है। और अगर बैंक निफ्टी को वैसे हम देखें तो बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेंड है, ये इतना इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी को अगर लाइफ टाइम हाई बनाना है तो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 46,357 के नियर बाय। तो इसमें आपको स्पेस बहुत है घूमने के लिए, बैंक निफ्टी को स्पेस बहुत है, जो कि निफ्टी में स्पेस कम है। अगर निफ्टी हाई निकालती है तो बैंक निफ्टी भी उसके हाई के नियर बाय आते हुए आपको दिखाई देगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।